सुनो भाई, देखो हमारे पास जो समाज शास्त्र का सबसे पहला चैप्टर है, ठीक है। पहला चैप्टर का हमारे पास जो नाम है वो है भारतीय समाज, ठीक है। मतलब कि हम जो पढ़ने वाले हैं वो भारतीय समाज के बारे में पढ़ रहे हैं और उसका एक परिचय है, ठीक है। जो पहला चैप्टर मेरे पास वो सुनो परिचय है, समझ आओ इसके अंदर क्या है। देखो सबसे पहले बात ध्यान रख के चलना कि तुम्हारे पास जो पोल साइंस है या फिर जो और भी सब्जेक्ट है ना, उसके पहले चैप्टर कटे हुए हैं, सबको पता है। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं भाई क्योंकि बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। वैसे भी चैप्टर पहला सबसे बेस है, जिसके पास पोल साइंस है वो समझ सकता होगा, ठीक है। तो अब भाई क्या है कि देखो चैप्टर पहले में सारा बेस होता है। इस चीज़ को अगर तुम समझ जाओगे तो उसके आगे जो भी तुम्हारे चैप्टर बनते हैं वो सारे के सारे उसी के बेस पे होते हैं। मुझे बताओ, अगर तुम्हें भाई साहब इंग्लिश सिखाई जा रही है, इंग्लिश का तुम्हें बेस ना सिखाया जाए तो क्या करेंगे? जिसने भी चैप्टर डिलीट किए ना, जिसने भी चैप्टर डिलीट करवाए हैं या करे हैं, उसने एक दिमाग बहुत तेज लगाया है कि भाई उसने चैप्टर पहला हटाया है। क्योंकि बच्चों को पता है भाई चैप्टर पहला पढ़ना पड़ेगा और टीचरों को ही पता है कि चैप्टर पहले जब तक पढ़ेंगे नहीं अगला चैप्टर समझ में नहीं आएगा, ये चीज़ें। तो भाई चैप्टर पहले का नाम डाल लो, भारतीय समाज एक परिचय। भारतीय समाज है और उसके परिचय की बात कर रहे हैं। सुनो भाई, सुनो तो भाई सबसे पहली चीज़ ध्यान रख के चलना, हम इसके अंदर जितनी बात पढ़ते हैं वो सारी की सारी बात हमारी एक्चुअल लाइफ से रिलेटेड होती है। हम समाजशास्त्र के अंदर जो भी चीज़ पढ़ते हैं ना, वो एक्चुअल लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं हम उनके बारे में ही पढ़ते हैं, अदरवाइज और कुछ होता नहीं है, ठीक है। सुनो सबसे पहली बात तो मैं बताऊँ मैं कि जो मेरे पास, ओ भाई कैसी बुक है, पूरी हटा रखी है मैंने इसमें, नई वाली है। देखो सबसे पहली चीज़ हमारे पास है, हम समझते हैं कि समाज क्या होता है। मतलब कि जो मेरे पास भारतीय समाज है, इसके अंदर पहले हम देखो, सबको भारतीय का मतलब पता है, ठीक है। भारतीय की बात है, समाज के अंदर जो भारत के अंदर रहते हैं इंसान है, ठीक है, उनको बोलते हैं। जो हिंदुस्तानी है उन्हें भारतीय बोलेंगे, ठीक है। फिर जो हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? भारतीय। बात करते हैं समाज की, ठीक है भाई। देखो अच्छा, तुमने घर में सुना है कि मतलब एक कहावत सुनी है कि अगर तू फेल हो गई तो समाज वाले क्या बोलेंगे, सुना है, ठीक है। तो समाज वाले कौन होते हैं? आस पास के लोग, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, जब भी दो या दो से अधिक व्यक्ति का ये जो ग्रुप होता है ना, हम इसी को समाज बोलते हैं। बात समझ आ रही है? दो या दो से अधिक जो व्यक्ति होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं भाई? समाज बोलते हैं, ठीक। अब पहले हेडिंग डालो इसकी, पहले हेडिंग डालो समाज। पहली हेडिंग तुम्हें समाज की डालनी, उसके अंदर लिखना शुरू करो। समाज दो या दो से अधिक व्यक्ति, समाज दो या दो से अधिक व्यक्ति से मिलकर बनता है। समाज दो या दो से अधिक व्यक्ति से मिलकर बनता है। समाज दो या दो से अधिक व्यक्ति से मिलकर बनता है। सुनो भाई, देखो पहली बात तो सबको पता है नॉर्मल। अब ना हम अगली बात करते हैं, जो भी हमारा समाज है वो किस पे डिपेंड करता है। हमारा जो समाज है वो डिपेंड किस पे करता है? अगर इसको नॉर्मल सी भाषा में बोलूँ तो समाज किस बात पे निर्भर करता है? ऐसी कौन सी बात है जिसको हम फॉलो करते हैं और हमारा समाज बना रहता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम गए मोहल्ले में, मान लो ईद मनाई जा रही है, ठीक है। अब ईद के टाइम पे माना जाता है कि यहाँ पे एकदम साफ़ सफाई रखते हैं, बस वो मतलब वो बात अलग है कि वो बकरा काट रहे हैं, ठीक है। अब सुनो भाई, मान लो बकरा ईद की बात चल रही है और तुम बकरा ईद में गए, ठीक है, वहाँ पे तुमने ना खूब लड़ाई वड़ाई करवा दी। अब बताओ ये समाज चलेगा वो वाला? नहीं चलेगा। दूसरी बात कह रहा हूँ, हिंदुओं की चल रही है होली, ठीक है, चलो कावड़ की बात करते हैं, ठीक है। सावन का महीना चल रहा है ना भी, हाँ, तो सावन के महीने में कावड़ आती है। सावन के महीने में कावड़ आ रही है और कावड़ आते आते उसमें किसी ने मांस का टुकड़ा फेंक दिया, ठीक है। तो इस तरीके से समाज चलेगा। और पता कैसे पता लगा? वो अपने घर के पास पहुंचने वाला घर के पास पहुंच गया, ऊपर से कोई अदर कास्ट के लोग रहते हैं और उन सबने उस पर मांस का टुकड़ा फेंक दिया। समझ में आई बात? तो ये भी समाज नहीं चलेगा। बात समझ आई? उसके बाद अगर मैं अगली बात कर दूं कि भाई सुबह सुबह एक ना मुस्लिम उठा था, वो छत पे बैठ के नमाज पढ़ रहा था, ठीक। सुबह सुबह मुस्लिम उठा तो वो छत पे बैठ के नमाज पढ़ रहा था।
और ऊपर से किसी इंसान ने पानी की बाल्टी फेंक के मार दी उस पर, ठीक है, तो ऐसा भी वो समाज बिगड़ेगा। देखो जब तक नमाज पढ़ रहा खूब शांत रहेगा, उसके बाद तो भाई सब अच्छे से ना लड़ाई होने वाली है। उसके बाद और अगली बात कर दूं कि मान लो एक पूरी गली ना हिंदुओं से भरी हुई है, मान लो पूरी गली है वो हिंदुओं से भरी हुई है। अब उसमें से एक मुसलमान निकल के जाता है, ठीक, और लोग ना ऊपर से पत्थर फेंकना मारना शुरू कर देते हैं, बात समझ आई, तो भी समाज नहीं चलेगा। बात समझ आ गई। फिर अगली बात मैं तुमसे बोल दूं कि एक ना कोई सा प्रोग्राम होने वाला है, ठीक है, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी जरूरत है। अब पता है किसी एक कास्ट वालों को भगा रहे हैं, किसी एक कास्ट के लोग भगा रहे हैं, बोले भाई इस कास्ट के लोग यहाँ पे नहीं आएंगे। अब पता है वही कास्ट के लोग दंगा मचा देंगे वहाँ पे आगे, ठीक है, तो भी समाज नहीं चलेगा। मैं और अगली बात अगर बोल दूँ कि मैं तुमसे ऐसा बोलूँ कि हिंदू लोग हैं, ठीक, हिंदुओं को पता है कि मुस्लिम के ऊपर रंग नहीं डाला जाता, ठीक है, हिंदुओं को पता है कि जो मुस्लिम लोग हैं उस पर रंग नहीं डाला जाता, ठीक, अगर वो डाल देगा दैट केस क्या हो, तो भी समाज नहीं चलेगा। पता है मैं तुम्हें सारी क्या क्या बातें बताई है, मैं तुम्हें वाली बातें बताई हैं कि समाज के अंदर ना सबसे पहली चीज़ रीति रिवाज देखे जाते हैं, ठीक, दूसरी चीज़ है एक दूसरे के अधिकार पता होने चाहिए समाज के अंदर। देखो पहले तो रीति रिवाज देखते हैं, दूसरी चीज़ मेरे पास क्या भाई उसमें अधिकार देखे जाते हैं। मैं तुम्हें अधिकार में एग्जाम्पल देता हूँ, एक मुसलमान गली से जा रहा है, उसको पत्थर वत्थर मारना शुरू कर देते हैं बार बार, तो उसका अधिकार है समाज में रहने का, ठीक है, तुम उसको मना नहीं कर सकते। पहला मैंने बोला रीति रिवाज, जो भी मान लो एक मैंने होली का दिया था, ठीक है, और दूसरा तुम्हें दिया ईद का एग्जाम्पल, तो ये क्या इनके रीति रिवाज है, ठीक है, अपना त्यौहार मना सकते हो, उनके पास अधिकार है। दूसरी चीज़ मैंने तुम्हें दी भाई अधिकार का एग्जाम्पल। अधिकार के अंदर क्या होता है, हर एक इंसान के पास या फिर हर एक प्रकार के जो भी जितनी प्रकार की जाति हैं उन सब के पास क्या भाई एक तरीके से रहने का मतलब समाज में उसके जो भी अधिकार हैं उसको हासिल करने का अधिकार है। देखो कोई सा भी अधिकार है उन सबको हासिल करने का अधिकार। एक रीति रिवाज बताया मैंने, दूसरा क्या बताया मैंने अधिकार, तीसरा भाई मेरे पास है सहयोग। मुझे बताओ, मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि कोई सा प्रोग्राम करा रहे हैं, बस बोला कि भाई इस कास्ट के लोग नहीं आएंगे, सिर्फ ये बोला क्या कि इस कास्ट के लोग नहीं आएंगे, तो अगर सिर्फ एक कास्ट के लोग नहीं आएंगे तो वहाँ पे सहयोग से काम नहीं चलेगा। मैंने बोला समाज के चलता है सहयोग से, वो कोई सी भी कास्ट का हो, अगर सहयोग नहीं करते हैं तो दिक्कत आती है। अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि तुम सब ना मान लो होली मना रहे हो, ठीक है, मैंने कावड़ का एग्जाम्पल दिया भाई, मैंने कावड़ का एग्जाम्पल दिया। अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी मतलब अगर सारे के सारे लोग सहयोग से नहीं रहेंगे ना तो भी समाज चलता नहीं है। मैंने बोला कि कोई कावड़ लेके आया, किसी ने ऊपर से मांस का टुकड़ा फेंक दिया, तो भाई ये जो समाज है चलेगा नहीं, ठीक। उसके बाद मैं तुम्हें लास्ट पता है नियंत्रण। नियंत्रण क्या है, मैं तुमसे बोला कि भाई होली का टाइम चल रहा है और मान के चलो, देखो होली के टाइम पे क्या होता है कि हमें पता होता है मुसलमानों पर रंग नहीं डालना, ठीक है, क्या भाई मैंने कहा मुसलमानों पर रंग नहीं डालना, तो मुसलमान पे अगर रंग नहीं डालना, हमें पता है ना मुसलमान पे रंग नहीं डालना चाहिए, तो हमें अपने ऊपर नियंत्रण भी रखना चाहिए। बात समझ आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो ये सारी बातें आती है भाई। इसके ना एक अगला नीचे एक हैशटैग डाल लो, समाज से अभिप्राय, समाज से अभिप्राय एक ऐसी संस्था से है, एक ऐसी संस्था से है जो सामाजिक संबंधों पर, जो सामाजिक संबंधों पर आधारित होती है, से है जो सामाजिक संबंधों पर, कॉमन साल की राइटिंग मतलब स्पीड थोड़ी ठीक ठाक है, बस वही दिक्कत आती है, जो आधारित होती है उसके आगे लिखो ये संबंध रीति रिवाज, ये संबंध रीति रिवाज कोमा अधिकार, ये संबंध रीति रिवाज, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ भाई, रीति रिवाज कोमा अधिकार, फिर कोमा सहयोग, कोमा हट गए कहाँ पे हो, संबंध रीति रिवाज, इतना स्लो लिखोगे, रीति रिवाज है, उसके बाद अधिकार था, उसके बाद है सहयोग, अधिकार सहयोग, फिर जाके नियंत्रण, कोमल आ गया नियंत्रण है, नियंत्रण आदि तत्वों पर आधारित होते हैं, आदि तत्वों पर आधारित होते हैं।
उसके आगे लिखो इन तत्वों पर ही सामाजिक संबंधों की व्यवस्था निर्भर करती है। हाँ भाई, ये बात तो लगी। तो मतलब समाज के बारे में पता लगा समाज क्या है भाई। देखो मैं तो ऐसा नहीं बस छपवा दिया और हो गया, तो मैं हर एक वर्ड का मतलब पता लगे क्या क्या यहाँ पे, किसको नहीं लगा? ठीक है छोड़ो, सुनो अगली बात करते हैं हम। मेरे पास जो है नेक्स्ट हेडिंग डाल लो समाज शास्त्र। सुनो भाई, हम अपना इसमें आगे बात करते हैं कि समाज शास्त्र का मतलब क्या। पहले मैं तुम्हें समाज के बारे में बताया, समाज क्या होता है। अच्छा देखो, एक मैंने तुम्हें समाज का मतलब बताया ना, अगली चीज मेरे पास है शास्त्र क्या होता है? ज्ञान। ठीक है, तो अगर ना नॉर्मल सी भाषा में बोला जाए ना, समाज के बारे में ज्ञान प्राप्त करना ही समाज शास्त्र है। ठीक है, ये तुमने 11वीं क्लास में पढ़ा था? सब मैं तो पढ़ाया था। सुनो देखो, मैंने कहा भाई कि समाज शास्त्र क्या होता है? समाज के बारे में ज्ञान प्राप्त करने को समाज शास्त्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ना मेरे पास जो नेक्स्ट बातें आती है भाई, वो है कि अब हम थोड़ा सा और लेवल अपना अप करते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं कि भाई मेरे पास क्या चीजें होती हैं। अब समझो, मैंने वैसे क्या बताया कि समाज शास्त्र क्या होता है? समाज के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। मैं तुम्हें बहुत सारे जिंदा एग्जाम्पल दूंगा। समझ, जिंदा एग्जाम्पल क्या होते हैं? जो भी चल रहे होते हैं। मुझे बताओ, तुम गली से खूब बन ठन के निकल रहे हो, ठीक है, समाज वाले लोग क्या बोलेंगे? शादी में जा रहा है क्या? ऐसे होता है। ठीक, अब तुम रोज निकल रहे हो बंधन के, बोला अच्छा ऐसा तो काम है ऐसा। ठीक है, देखो बता दिया मैंने, ये पहला ज्ञान है। देखो मैं अभी तुम्हें जनरली ज्ञान दे रहा हूँ, यानी कि तो तुम्हारे बुक में ऐसा ज्ञान लिखा हुआ मिलेगा। सुनो दूसरी बात, मैंने अगला तुमसे बोलता हूँ कि अब बताओ, कहीं पे एकदम ना रेड कलर का टेंट लगा हुआ है, क्या समझेंगे? खुशी का माहौल है, ऐसे है ना। और वाइट लगा हुआ तो मातम का माहौल है, ऐसे ही तो है। ठीक, अब मैं तुम्हें और बातें बताता हूँ। अच्छा, ये सारी बात समाज की है। ठीक, मैं अगला बोल दूँ, किसी के घर ना बहुत ज़्यादा सजा हुआ है, बोले कुछ ना कुछ तो बात है, तो ये तो नया घर है, ठीक है, और या फिर शादी वादी हो गई, खुद बोल देंगे तुमने। ठीक, चलो एक बात मैं बोलता हूँ। अब ना एक जना रोज खूब ऐसे कबाड़ी बन के घूमता था, ठीक है, अब वो एकदम से क्या है कि मान लो बंटन के आ गया। अब हम क्या समझेंगे, ये या तो कहीं शादी में जा रहा है, कहीं शादी से आ रहा है, ऐसा ही तो है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? ये सारी बातें वैसे समाज की बात है जो हमें जनरली एक्सेप्टेड है, ये मतलब कि सारी सारी बातें सबको पता है। ठीक, नॉन वेज बन गया। सुनो भाई, इसके अंदर लिखना शुरू करो। समाज शास्त्र लोगों के बीच, समाज शास्त्र लोगों के बीच सामाजिक संबंधों के बारे में बताता है। लोगों के बीच सामाजिक संबंधों के बारे में बताता है। लोगों के बीच सामाजिक संबंधों के बारे में बताता है। सामाजिक संबंधों के बारे में बताता है। हाँ भाई, उसके आगे हम अगली बात करते हैं। सुनो, मैं तुम्हें से कुछ और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो अब एक ना बहुत बड़े से अंकल है, ठीक है, मैं तुम्हें देखो ये एग्जाम्पल थोड़े वैसे ही मजेदार है। एक बड़े से अंकल है, ठीक है, वो एक छोटे से बच्चे को खूब मार रहे हैं, ठीक, बात मारी, और लड़का भाग भी नहीं रहा, वही खड़ा है। बताओ ऐसा क्यों हुआ? इसको पावा मारने से ऐसे तो होता है। ठीक है, चलो दूसरा एग्जाम्पल। मैंने बोला कि एक बड़े से अंकल है, एक छोटी सी बच्ची को ना अच्छी उम्र की चीज सुला गोद में लेके जा रहे हैं, क्या हो सकता है? पापा होंगे, फिर बहुत सारे केस में मामा चाचा ये सब होते हैं, अंकल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये हमें क्या समाज के बारे में बताता है। चलो अब ना आते हैं एक्चुअल में जो हमारे पास है। मैं तुमसे बोलता हूँ 4 जने जा रहे हैं, ठीक है, रोड पे 4 जने जा रहे हैं नॉर्मली। अब चारों में से मान के चलो एक गिर गया, ठीक है, देखो बता रहा हूँ, चारों में से एक जना गिर गया। अगर 3 जने उसको मिलकर उठाते हैं, ठीक है, तो भाई होंगे, ठीक। और अगर एक गिर गया और 3 खड़े में हंस रहे हैं, बहुत समय हो, समझ रहे हो ना, ये चीजें होती है। तो ये जनरली बातें हैं समाज के बारे में, ठीक है, ये समाज शास्त्र का ज्ञान है। तो मैं बहुत सारी बातें बता दूं, तुम चल जाओ, अच्छा ऐसा भी होता है क्या? चलो मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज, अगर एक कोई चोर है ना, ठीक है, अगर मान लो कि पूरी भीड़ है, ठीक है, कोई चोर है, किसी एक जने का मोबाइल चोरी होगा,
कोई कुछ नहीं बोल रहा होगा, वो चोर बहुत डाल रहा होगा, किसने चुराया बता, ऐसे वो वही खूब डाल रहा होगा, ठीक है, कि वो भाई सबकी जेब चेक कर, कोई सबकी जेब चेक करेगा, ठीक, बोले भाई मिला तो नहीं, कोई नहीं यार होता है, फिर उधर चलाया, वही चोर होता है, ठीक है। ऐसा बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड है। चलो अगली बात बोलता हूँ, सुनो, मैं तुम्हें जैसे मान लो तुमने घर से चुराए पैसे, ठीक, ये इसमें समाजशास्त्र ज्ञान में है, बस तुम्हारी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। सुनो, तुमने घर से पैसे चुराए, ठीक, अब पता शाम को ना एकदम घर में सब शांत है, ठीक है, तुम्हें पता लग जाएगा हाँ भाई इसी बात की बात चल रही है, ये सब क्या है, ज्ञान है, सारी बात है, ठीक, तो ये बुक में लिखी हुई है, ठीक है, तुम्हारी बुक में नहीं बात लगाए। सुनो, इसके नीचे ना एक हैशटैग डालो, सुनो लिखो, समाजशास्त्र का उदय, समाजशास्त्र का उदय, एक ही बात बोली, समाजशास्त्र का उदय, सिर्फ राइटिंग अच्छे होने से कुछ नहीं होता, स्पीड भी कुछ नहीं होता है। समाजशास्त्र का उदय यूरोप में हुआ था, यूरोप में हुआ था। सबसे पहले समाजशास्त्र का प्रयोग फ्रांसीसी दार्शनिक प्रयोग फ्रांसीसी दार्शनिक दार्शनिक ने 1839 में किया था, 1839 में किया था, जिसे उन्होंने सामाजिक भौतिक का नाम दिया, जिसे उन्होंने सामाजिक भौतिक का नाम दिया, जिसे उन्होंने सामाजिक भौतिक का नाम दिया। सुनो भाई, अब आगे बात करते हैं। देखो, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इसमें देखो एक ना वर्ड लिखा हुआ है, सबसे देखो मैंने समाजशास्त्र का उदय यूरोप में हुआ था और सबसे पहले समाजशास्त्र का प्रयोग फ्रांसीसी, यहाँ समाजशास्त्र का प्रयोग है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, समाजशास्त्र का प्रयोग, पता है इसका मतलब क्या है? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है, 100 जने, ठीक है, मैं तुम्हें समाजशास्त्र का प्रयोग का मतलब बता रहा हूँ। एक बस है, इसमें 100 जने, ठीक है, एक जने का मोबाइल चोरी हुआ, ठीक, वहां पे ऐसे एक बंदा बैठा था जो ऐसे बुक लिखता है, जो समाजशास्त्र की बुक लिखता है, ठीक है, बहुत बहुत किस्मत दंगे हुए कि मोबाइल चुराया गया, क्योंकि 1 लाख रुपए का मोबाइल था, ठीक है। अब क्या हुआ पता है, वही जो बंदा था ना, ठीक है, जिसका मोबाइल चोरी हुआ, अब ना जो बंदा खूब चल रहा था, भाई चेक करो, भाई चेक करो, भाई चेक करो, अब वो पता है कि मतलब लास्ट में उसी के पास निकला, तो एक बंदा बैठा था उसने छोड़ कोई नहीं, जो बुक लिखता है ना तो बैठा हुआ था उसमें, उसी बस के अंदर, उसने छोड़ कोई नहीं, बताओ ऐसा होता है? वो उसके बाद ना 3-4 दिन बाद ना दोबारा बस में बैठा, फिर दोबारा बस मोबाइल चोरी हो गया, ठीक है, फिर ऐसा ही हुआ, फिर सेम चीज हुई, जो बंदा खूब चल रहा था ना कि भाई मोबाइल चेक करो कि इधर किधर है, वो मतलब कि जिसका मोबाइल चोरी हो गया, ठीक है, वो शांत खड़ा रो रहा है आराम से, दूसरा बंदा खूब चल रहा, भाई तो जितना पता तेरे मोबाइल में आके दूंगा, वो सबकी जगह चेक कर रहा है, लास्ट में दोबारा उसके पास निकला, ठीक, 6-7 बार हो गया सही। अब ना वो जो बंदा था ना, जो बस में बैठा था, जो बुक लिखता है, उसने इस बात को लिख ली, वो सारी बात लिख ली, एक थ्योरी बना दी उसकी, समझ रहे हो, उसमें सारी बात लिख ली कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो जो बहुत चल रहा है वही चोर होगा। अब पता है ये है, इसको लिख दिया एक बार, और ना ये सारी आगे मालूम तुम्हारी बुक में, ये सारी बात है तुम्हारी बुक में आ गई, बुक में आने के बाद पता क्या होगा, तुम सब पढ़ोगे ना, तुम सब पढ़ रहे हो, ठीक है, ऐसा होता है, तुम जाओगे बस में, सुनो देखो मैं बता रहा हूँ, तुम जाओगे बस में, अब पता है दोबारा इतना खूब चल रहा होगा, तुम बोलो यही चोर है, ठीक है, असल में चोर निकलेगा मामले से, ठीक है। अच्छा भाई, तुम्हारी बुक में जो बातें आती है ना बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंट बेस्ड होती है, ठीक है। चलो मैं तुम्हें एक बात बोलता हूँ, लेकिन अच्छा ये बात सुनिए, पढ़ा लिखा चोर को जल्दी तो पकड़ नहीं सकता, समझ लो क्यों? मान लो कि तुम सब बैठे हो, ठीक है, अब तुम सब कोई चोर बनता है, मान लो बनता है, ठीक है, उसने समाजशास्त्र की बुक पढ़ी, समाजशास्त्र बुक में लिखा हुआ है कि अगर ऐसा कुछ होता है, सुनो, अगर ऐसा कुछ होता है वही चोर होगा, ऐसा लिखा है,
ठीक है, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? अगर कोई चोर बन गया, उस चोर ने पढ़ लिया, अच्छा ऐसा होता है, मैं नहीं छूंगा, वो बैठा रहेगा चेक करता रहे, समझ लो। तो समाज शास्त्र कितना फायदा है। चलो दूसरी बात बोलता हूँ। ऐसा हुआ कि दोबारा एक्सपेरिमेंट किया गया। समाज शास्त्र की पूरी पूरी एक्सपेरिमेंट बेस्ड होती है, बिना एक्सपेरिमेंट के कोई चीज होती नहीं। मैं अगला एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने बोला कि भाई 4 दोस्त थे, ठीक है, 4 दोस्त का मतलब कि ऐसा हमेशा हुआ जब भी वो जो 4 दोस्त थे ना, चारों 4 रेस्टोरेंट जाते, ठीक है, मतलब चलो मान लो एक में मान लो मैं हूँ राइटर हूँ, ठीक है, मैं समाज शास्त्र की बुक लिख रहा हूँ, ठीक है, सुनो मैंने क्या बोला कि भाई मान लो मैं राइटर हूँ, ठीक, तो अब मैंने क्या की, मान लो मैं समाज शास्त्र का राइटर हूँ। अब पता क्या हुआ उस टाइम, मैं समाज शास्त्र का राइटर हूँ, सबसे बड़ी बात सामने खुल के आई। बात ये हुई कि मैं जब भी अपने 4 दोस्तों के साथ रहा, तो अब मैं 4 दोस्तों के साथ गया, ठीक है, 4 दोस्तों के साथ जाने के बाद ना हुआ ऐसा कि एक दोस्त ना मतलब जैसे खाना खाने के बाद सबसे एक होता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो कोई नहीं आजाद खिलाएंगे तेरे को, और बाहर समोसा दूसरे वही खाता है, ठीक है। फिर दोबारा मैं गया अपने किसी और 4 दोस्तों के साथ, एक ने दोबारा बोला नहीं अपने पास पैसे नहीं है, मैं कोई नहीं हम खिलाएंगे तेरे को आजा। तीनों ने बोला मैं कोई नहीं हम तेरे दोस्त हैं तेरे को खिलाएंगे आजा। सबसे ज्यादा फिर उसने खाया। अब बार ऐसा होगा बार, अब मैं इस बात को लिख दूंगा कि अगर कभी ऐसा होता है तो ये बहुत ज्यादा खाएगा, ठीक है। देखो एक्चुअल में होता भी है, जो खूब बार होता है यार मैं नहीं खा रहा, वो इतना खाता है पूछो मत। हमारे तरफ इतना कहावत चलती है कि नहीं खाऊंगा तो 4 खा लूं, ऐसा है। सुनो देखो अब मेरे पास में तुम्हें अगली बात बताता हूँ। चलो थोड़ा सा ना उस पे आता है चप्पल्स पे, मतलब कपल्स पे आओ। देखो क्या होता है, मान लो 2 कपल है, मतलब कपल है, जो भी कपल 2 होता है जोड़े। अब सुनो मैंने ऐसा बोला कि भाई पहली चीज क्या हुई, सबसे पहले हुआ ऐसा कि 2 कपल थे, ठीक है, चलो मान लो मैं, ठीक है, आई एम टू मच एक्सपीरियंस, मान लो मैं बहुत एक्सपीरियंस हूँ, ठीक। अब क्या हुआ कि मैं रहा पहले रिलेशन में, ठीक है, मैंने देखा स्टार्टिंग में ठीक है खूब प्यार था, भाई मान लो हंसना मत, ठीक है, मान लो स्टार्टिंग में खूब प्यार था, ठीक, अभी जब पहुंचते थोड़ी सी लड़ाई हुई, ठीक है, अब मैंने उसका मैसेज कर लिया, अच्छा मैंने मैसेज है मेरा फ्रेंड है यहाँ, ठीक है चल कोई नहीं। उसमें पता लगा वो कुछ दिन में उसके साथ घूम रही है, मैंने कुछ नहीं बोला, फिर उसने ब्रेकअप ले लिया, उसके साथ रहने लगी, पहला ब्रेकअप हो गया, मैं अच्छा छोड़ कोई नहीं होता है। दूसरी बात, दूसरी लड़की आई, स्टार्टिंग में खूब प्यार था, बीच में चला, ठीक है, हल्की सी लोग जो कोई, मैंने उसका मान जाके अच्छा मैसेज, अरे मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अच्छा ठीक, वो भी ऐसे चली गई। तीसरी आई, ऐसे मान लेना जैसे मैंने बस का एग्जाम्पल दिया वैसे ही, सुनो तीसरी आई, ठीक है, वही कह रही कौन है, मेरे मामा का लड़का है, अच्छा ठीक है कोई नहीं जान दे, मैं अच्छा ऐसे ही है, तो अच्छा भाई घर वालों को दिखा समझ लो ना। सुनो तो मान लो तीसरी आई, ठीक है, तो तीसरी आने पे क्या हुआ, फिर उसने भी सेम किया, अरे मेरा कजन है, अच्छा चल ठीक है, कजन के साथ एक पिज्जा खाने गई है, ठीक है, फिर कुछ दिन बाद ब्रेकअप, दोबारा उसके साथ देखी, अच्छा। अब मैं समझ जाऊंगा अगर कुछ ऐसा मोबाइल में दिख जाता है, वो कजन बोलती है, मामा का लड़का बोलती है, समझ जाओ ऐसा है भाई, ऐसे तो है से बात है। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे सुनो देखो पहली बात समझ आ गई, चलो अपना एक एग्जाम्पल में सुनो, अब मैं चलो मैं नेताओं का एग्जाम्पल लेता हूँ, सबसे मस्त नेता होगा, देखो एक नेता है, ठीक है, भाई साहब होना पर खूब प्यार से माता जी उसको बेटा खूब बोल लेके किस वगैरह कर रहा है कि हाँ वो बुढ़िया का सोचेगी कितना अच्छा नेता, वाह बुढ़े तो सोचेंगे कितना, अरे वो कितना अच्छा नेता है, मेरे पोते को उसने चॉकलेट ला के दिया, गुड़िया ला के दिया, पोता पोती सब खुश, दादी से बोल रहे बहुत अच्छे नेता यार, दादी ने जाकर वोट दे दिया, ठीक है, उसके बाद नेता पूरे साल में दिखा, ठीक है, अगली बार आया नेता, अगली बार दोबारा नेता आया, ठीक है, मान लो मैं भी खड़ा हूँ, मैं भी दादी के साइड में रहता हूँ, ठीक है, दोबारा नेता आया, दोबारा दूसरा नेता आया, दूसरा नेता, ठीक है, वो प्यार से रजा दी थी, बच्चे उठा के उसमें चॉकलेट दे दी 10 रुपया, ये लो, हाँ दोबारा खुश, दादी बस थोड़ा सा कम खुश होगी, स्टार्टिंग में दादी खुश होगी 100%, ठीक है, स्टार्टिंग में दादी खुश होगी 100%, दूसरी बार में परसेंटेज कम होगी, अभी पागल में आ जाएगा थोड़ा बहुत, तो देख भाई होता है ना साहब, पहली बार में जो नेता है तो ठीक है मान गया वो अच्छी बात है, दूसरी बार में तो ये होगा, तीसरी बार आए नेता दादी जी करें, ठीक है वो, ठीक है, मतलब उसके बाद चलो दादी क्या करेगी, और फिर जाके दादी साथ बहू तो कही थी,
बहू के पैर छू के जा रहे हैं, ठीक है, पैर छू के जा रहे हैं, साड़ी दे के जा रहे हैं, खूब भाई साहब 10-15 नेता ऐसे गए। अब मैं साइड वाला मकान लेता हूँ, मैं समझ गया ऐसे करते नेता आते हैं, पर वो जब उन्हें वोट चाहिए होगा खूब प्यार से बात करेंगे, पूरे साल दिखते नहीं फिर। तो ये सारी बात क्या है, समाज शास्त्र। पता है इस बात का मतलब क्या है, काम निकल गया भाग में जाओ, ये तो होता है इसका मतलब। इंसान की फितरत होती है, और हम क्या पढ़ रहे हैं, समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं। तो समाज शास्त्र में सारी बातें होती है। मैं इतना ज्ञान दूंगा तो बोलोगे हाँ क्या बात है। तो मतलब सब कुछ चेक करोगे, मेरे को चेक मत करना, ठीक है। वो तुम सब एडवांस हो जाते हो, ये सारी बात समझ आ गई। तो भाई सुनो, जो तुम्हारी नेक्स्ट क्लास होगी ना, वो होगी वीडियो वाली, तो की बैकअप वाली, ठीक है, जो पीछे स्क्रीन चल रही होगी, ये तो नॉर्मल क्लास है, ठीक है।